ये बात कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि रुद्रप्रयाग से मिल रही है। आपको बता दें कि राहुल गांधी 3 दिवसीय दौरे पर केदारनाथ पहुंचे हैं। राहुल गांधी के केदारनाथ दौरे का आज दूसरा दिन है। प्रशासन, पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं राहुल गांधी जब पहुंचे उत्तराखंड तो उसके दौरान उनका भव्य स्वागत किया गया कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से। उसके बाद एक अलग जो नज़ारा, एक तस्वीर, अंदाज उनका देखने को मिला। माथे पर चंदन का टीका लगाते हुए दिखे और ध्यान में नजर आए थे राहुल गांधी। आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? देखिए, आज जो राहुल गांधी का केदारनाथ का कार्यक्रम है, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, वो तो लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि उनकी मुलाकात ज्यादा से ज्यादा पार्टी के जो सीनियर पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं, उनकी मुलाकात हो, बातचीत हो, चर्चा हो। चूंकि जो हमें जानकारी मिली है वो राहुल गांधी का ये अपना निजी दौरा बताया जा रहा है और इसके साथ साथ ये उनकी धार्मिक यात्रा भी बताई जा रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और जो इस विधानसभा के पूर्व विधायक हैं, उन्हीं से उनकी मुलाकात हुई और एक अलग ही अंदाज में राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर दिखाई दिए। जो बाबा की सायंकालीन आरती है उसमें वो शामिल हुए। आज के अगर हम कार्यक्रम की बात करें तो जो बाबा भैरवनाथ का मंदिर है वहां पर दर्शन करने के लिए जाएंगे। बाबा केदारनाथ के आज फिर से उनके दर्शन होंगे और इसके साथ साथ रुद्राभिषेक भी होगा। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो कुछ समय पहले जब प्रधानमंत्री केदारनाथ में आए थे और उन्होंने जिस ध्यान गुफा में ध्यान किया था, पूरी रात उन्होंने जो है बाबा की उपासना की थी, तो उस दौरान उस जिस गुफा में नरेंद्र मोदी जी ने वो ध्यान किया था, उस गुफा के भी दर्शन करने के लिए उस गुफा में भी राहुल गांधी के जाने का कार्यक्रम है। और जो राहुल गांधी है वो श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर रहे हैं और भक्ति भाव में बिल्कुल तल्लीन नजर आ रहे हैं। और जो पार्टी के नेता हैं, उनको बहुत ज्यादा नेताओं से मुलाकात नहीं है। कुछ नेता हेलीपैड पर पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष जितने भी पूर्व विधायक हैं, इनसे मुलाकात जरूर हुई है। और अभी तक जो पार्टी के नेता हैं या पुरोहित हैं, उनको बहुत ज्यादा जो आगे के कार्यक्रम है उनकी जानकारी नहीं दी गई है। तो अब देखना होगा कि आज और क्या खास राहुल गांधी जो है इस केदार घाटी में रहकर के करने वाले हैं। और इसके अलावा जो तीसरा दिन होगा और तीसरे दिन में राहुल गांधी अपने दौरे के दौरान आखिर बाबा से आशीर्वाद लेकर के समय रवाना होंगे। बिल्कुल सोनू, तीसरा दिन जो होगा उसके बाद वो आशीर्वाद लेके बाबा के रवाना हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये भी, हमने कुछ दिन पहले ही देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक दौरे पर पहुंचे थे उत्तराखंड, और उत्तराखंड की जनता को काफ़ी उम्मीद भी उनसे रही थी। और इसके साथ ही अब राहुल गांधी का ये आध्यात्मिक दौरा, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, चुनावी दौरे के साथ साथ आध्यात्मिक दौरे जो होते हैं वो भी राजनेताओं के काफ़ी देखने को मिलते हैं। ऐसे में अगर हम बात करें बीजेपी की, तो किस तरह के जो सवाल हैं वो बीजेपी उठा रहा है राहुल गांधी के दौरे को लेकर, क्योंकि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भी विपक्ष ने जमकर हमला किया था उस दौरान। देखिए, ये आपका बहुत अहम सवाल है। अगर हम उत्तराखंड की सियासत को देखें और उत्तराखंड के सियासी लहजे से अगर हम इसको देखें तो निश्चित तौर पर ये चाहे वो प्रधानमंत्री का आध्यात्मिक यात्रा या दौरा हम कहें कुमाऊं क्षेत्र का रहा, और ऐसे में जो विपक्षी पार्टी है उसके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी केदारनाथ धाम में एक नहीं बल्कि 3 दिनों के लिए यहाँ प्रवास पर हैं, तो ये अपने आप में ही इसके कई मायने हैं। और इसको हम सियासत से अलग नहीं कह सकते हैं। कहीं ना कहीं जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो मठ हैं, मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, वहां पर बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हैं वो भगवान की पूजा अर्चना आराधना करते हुए नजर आते हैं। अगर हम विपक्ष के कांग्रेस के लिहाज से जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के नेता जो हैं वो इस पर साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि ये सियासी दौरा है और कहीं ना कहीं माइलेज लेने की कोशिश है। जबकि कांग्रेस के नेता जो हैं वो इसमें बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो संदेश है वो एक संदेश और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, चाहे वो बीजेपी के जो दिग्गज नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या हम विपक्षी पार्टी के नेता की बात करें। और आने वाले समय में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव को इससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि चुनाव हो रहा है और पार्टी के दिग्गज नेता केदारनाथ में और कुमाऊं के दौरे पर अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसके चुनावी मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में भगवान
केदारनाथ की भोले बाबा की किस पार्टी पर जो है पूरी तरह से कृपा होगी और कौन सी पार्टी केंद्र सरकार में सत्ता पर विराजमान होती हुई नजर आएगी। बिल्कुल देखने वाली बात हो कि आखिर बाबा की कृपा किस पार्टी पर ज़्यादा होती है, क्योंकि अब जो आध्यात्मिक दौरे हैं वो दोनों ही पार्टियों की ओर से देखने को मिल रहे हैं। और इसी तरह कल एक अलग अंदाज जो है राहुल गांधी का देखने को मिला। केदारनाथ वो पहुंचे और 3 दिन तक इसी तरह वो ध्यान करेंगे और एकांत में अपना जो समय है वो व्यतीत करेंगे, भगवान बाबा केदारनाथ के ध्यान करेंगे। और देखिए किस तरह से कल हमने देखा था तस्वीरें, माथे पर तिलक लगाकर वो ध्यान करते हुए नजर आए थे। उन्हें देखने के लिए उत्तराखंड में जो तमाम लोग थे, जहाँ जहाँ से वो गुजरे थे, उन्हें देखने के लिए भारी भीड़ जो थी वो भी उमड़ पड़ी थी।